हेलो हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, विश्वास है। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन स्टडी AA एकेडमी में। आप लोगों को आशा करता हूं कि आप लोगों का मकर संक्रांति का त्यौहार अच्छा रहा होगा। चलिए, समय गंवाए हुए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, किधर बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ कहाँ तक चुके थे, हम लोग पढ़ चुके थे कहाँ तक, संविधान सभा की समितियाँ। कहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग, संविधान सभा की समितियाँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आप पढ़ेंगे संविधान सभा की समितियाँ, संविधान सभा की समितियाँ। चलिए, आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ें और आप लोग ईमानदारी से इसको क्या करना, हमारे साथ रिवीजन कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को, ठीक है। अरे भैया कर लीजिएगा। देखिए, संविधान सभा की समितियां मेरे दोस्तों कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहला वाली बड़ी समिति या बड़ी समितियां, बड़ी समितियां। दूसरा वाला छोटी समितियां। दूसरा वाला क्या था, छोटी समितियां, बड़ी समितियां। फिर दूसरा वाला क्या था, छोटी समितियां। बड़ी समिति की संख्या कितनी थी, 8। छोटी समितियों की संख्या बहुत है, लेकिन हम आप लोगों को सिर्फ 7 ही बताएं। कितने बताए हैं, 7। आप लोग 7 ही जानिएगा, इतने में काम सरक जाएगा। काम सरकने का मतलब काम चल जाएगा, ये नहीं है कि कहीं सरकाना है इधर उधर। आगे देखिए, बड़ी समिति की संख्या कितनी थी, 8। पहला वाला संघ समिति, दूसरा वाला संघीय समिति, तीसरा वाला, बोलिए तीसरा वाला राज्यों के लिए समिति, तीसरा वाला राज्यों के लिए समिति। इन तीनों के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, कौन बनाए गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला वाला देखिए क्या था, अगला वाला बोलिए प्रक्रिया नियम समिति। फिर इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था, संचालन समिति। प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति का अध्यक्ष मेरे दोस्तों किसे बनाया गया था, किसे बनाया गया था, बोलिए हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसके बाद आपको मिलेगी अगली समिति। अगली समिति का नाम है कौन सी समिति, बोलिए प्रांतीय समिति। कौन सी समिति, प्रांतीय समिति। फिर इसके बाद मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति। प्रांतीय समिति और मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन बनाए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोग भैया वल्लभ भाई पटेल मत कहिएगा, कौन सा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक समिति बची, उस समिति का नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया। किसको, डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया था। ठीक है, तो बड़ी समिति 8 को पूरा कर लिए। अब छोटी समिति, जल्दी से जल्दी बोलिए। छोटी समिति की संख्या हम निश्चित नहीं बता रहे हैं, इतना पढ़ाए हैं तब बता रहे हैं। छोटी समिति, पहला वाला वित्त एवं कर्मचारी समिति, दूसरा वाला राष्ट्र ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति। राष्ट्र ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति कहाँ देख रहे हो, चलिए बोलिए कहाँ देख रहे हैं। वो वाली बात हो गई का, नजर को नजर की खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे। हमने देखा है आपको उस नजर से जिस नजर से आपको नजर ना लगे। भैया नजर लग जाए, मत देखा उधर, इधर देखिए। चलिए आपको हम बताएं, पहला वाला क्या, वित्त एवं कर्मचारी समिति, दूसरा वाला राष्ट्र ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति। इन दोनों के अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अगली वाली समिति आएगी सदन समिति।
अगली वाली समिति सदन समिति। फिर इसके बाद कौन सी समिति आएगी? मुक्त आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, सदन समिति तथा मुक्त आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति। इन दोनों का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? पट्टाभिषिता रमैया को। किसको बनाया जाएगा? पट्टाभिषिता रमैया, पट्टाभिषिता रमैया को बनाया जाएगा। फिर इसके बाद आएगी कौन सी समिति? प्रत्यायक समिति। प्रत्यायक समिति का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर इसके बाद संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? जीबी मावलंकर। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? जीबी मावलंकर। इसके बाद आएगी कार्य एवं संचालन समिति। या कार्य एवं संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए जाएंगे कौन? कौन बनाए जाएंगे? डॉक्टर के.एम. मुंशी। इनका पूरा नाम आप लोग खोज कर आइएगा, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। अब चलिए देखते हैं, एक समिति का नाम आप लोग सुने होंगे, उस समिति का नाम है प्रारूप समिति। उस समिति का नाम क्या है? प्रारूप समिति। चलिए बोलिए, अगला वाला आपकी हेडिंग बनेगी प्रारूप समिति। अगला वाली हेडिंग बनेगी प्रारूप समिति। अगला वाली हेडिंग रहेगी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के बारे में मेरे दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। चलिए देख लेते हैं, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 किसी कार्य के लिए किया गया होगा इसका गठन। तो इसका कार्य क्या था मेरे भाई? बता दीजिए इसका कार्य क्या था। तो जो संविधान बन रहा था उस संविधान का प्रारूप तैयार करना इसका कार्य था। संविधान का प्रारूप तैयार करना, इसका कार्य क्या था दोस्तों? संविधान का प्रारूप तैयार करना। किसका? तो प्रारूप समिति का। प्रारूप समिति का कार्य क्या था? संविधान का प्रारूप तैयार करना। अगर पूछ दे कि इसका कार्य क्या था तो क्या बताएंगे? संविधान का प्रारूप तैयार करना। संविधान का प्रारूप तैयार करना इसका क्या था? जिम्मेदारी थी। किसको सौंपी गई थी या इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए, इस समिति के अध्यक्ष मेरे दोस्तों, इस समिति के अध्यक्ष जो थे इनका नाम था डॉक्टर B.R. अंबेडकर। डॉक्टर B.R. अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे? किस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे? किस समिति के? बोलिए कि बैठे बैठे मजा ले रहे हैं। कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। अब पूछेगा कि क्या अकेला जिम्मेदारी दी गई थी इनको? किसी काम को करने के लिए अकेला कोई व्यक्ति कर सकता है? अरे भैया मान ला तो के घर चलाओ के तो अकेला चल ही ना चल सकता है हो ना, तो उसके लिए कई लोग लगते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो समिति बनाई गई प्रारूप समिति, इसका काम क्या था? तो इसका काम था संविधान के प्रारूप को तैयार करना। इसका कार्य क्या था? संविधान के प्रारूप को कार्य करना, संविधान के प्रारूप को तैयार करना। ठीक है, संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए क्या B.R. अंबेडकर अकेला कर देंगे? नहीं। B.R. अंबेडकर अकेले कर देंगे? नहीं करेंगे। और जब अकेले नहीं कर पाएंगे तो इसमें कौन सदस्य शामिल थे? तो देखिए, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्यों की संख्या थी 7। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। सदस्यों की संख्या 7। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। पहला वाले कौन हो गए? पहला वाले डॉक्टर B.R. अंबेडकर। पहला वाला देख लीजिए, पहला वाला अंबेडकर महोदय, पहला वाला हो गए अंबेडकर। दूसरा वाला देख लीजिए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर इसके बाद मिलेंगे तीसरा वाला टी कृष्णम चारी, टी कृष्णम चारी।
चौथा वाला मिलेंगे, चौथा वाला बता दीजिए, के एम मुंशी, के एम मुंशी। कितने हो गए? पहला वाला अंबेडकर जी, दूसरा वाला अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कोई दिक्कत हो? दूसरा वाला अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, क्या कर रहे हैं जी? आगे देखिए। तीसरा वाला टीटी कृष्णमचारी, चौथा वाला के एम मुंशी, चौथा वाला के एम मुंशी। पांचवा वाला मिलेंगे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, पांचवा वाले सैयद मोहम्मद सादुल्ला। फिर इसके बाद मिलेंगे एन गोपाल स्वामी अयंगर, छठा वाला मिलेंगे एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, छठा वाले एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। फिर मिलेंगे एन माधव राव, सातवां वाले एन माधव राव, एन माधव राव। अब देखिए, आपको केवल भैया प्रारूप समिति के बारे में पढ़े। किसके बारे में? प्रारूप समिति के बारे में। चलिए बता दीजिए, प्रारूप समिति कब गठित की गई? 29 अगस्त 1947। कोई दिक्कत? 29 अगस्त 1947। आगे देखिए, किसी काम के लिए किसी को तैयार किया जाता है तो इसका कार्य क्या था? तो संविधान के प्रारूप को क्या करना? तैयार करना। संविधान के प्रारूप को तैयार करना किसकी जिम्मेदारी सौंपी गई? किसको? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। या इस समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्या अकेले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उस काम को कर सकते थे? नहीं। जब नहीं कर सकते थे तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो इसमें सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई कोगो 7। कितनी निर्धारित की गई? 7। पहला वाला बोलिए, पहला वाला, हाँ पहला वाला अम्बेडकर, दूसरा वाला अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरा वाला टीटी कृष्णमचारी, चौथा वाला के एम मुंशी, पांचवा वाला सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठा वाला एन गोपाल स्वामी अयंगर, सातवां वाला एन माधव राव, सातवां वाला एन माधव राव। कौन थे? सातवां वाला एन माधव राव। किसी को दिक्कत? तो भैया जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या तो लिखिए, अब फिर मैं इसको क्या करूंगा? मिटाऊंगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सी समिति पढ़े? प्रारूप। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। इस समिति का कार्य क्या था? संविधान के प्रारूप को क्या करना? तैयार करना। इसके अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। सदस्यों की संख्या 7। पहला वाले अम्बेडकर, दूसरा वाले अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरा वाला टीटी कृष्णमचारी, चौथा वाला के एम मुंशी, पांचवा वाला सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठा एन गोपाल स्वामी अयंगर, सातवां वाले एन माधव राव। कोई दिक्कत? एन माधव राव। आगे देखिए, अब इसके बाद कुछ जो बातें हैं उसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है आवश्यक तथ्य, आवश्यक तथ्य, आवश्यक तथ्य। आवश्यक तथ्य में क्या पढ़ना है? तो आवश्यक तथ्य में पढ़ेंगे कि संविधान का जनक किसे कहते हैं? संविधान का जनक, संविधान का जनक, संविधान का जनक किसे कहते हैं? बोलिए, आप लोगों को मालूम है तो बोलिए, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। बोलिए जल्दी से, संविधान का जनक किसे कहते हैं? फिर इसके बाद अगला मिलेगा संविधान का वास्तुकार। संविधान का वास्तुकार कौन है या किसे कहते हैं? तो संविधान का जनक तथा संविधान का वास्तुकार कौन है? तो एक ही लोग है। कौन है? एक ही लोग। उनका नाम डॉक्टर
आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। आगे देखिए, पूछेगा कि संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? संविधान के मुख्य प्रारूपकार, संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो एल एन मुखर्जी का नाम सुने आप लोग? एल एन मुखर्जी, यल एन मुखर्जी का नाम सुने? यल एन मुखर्जी थे। आगे देखिए, संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? वो संविधान के मेरे दोस्तों मुख्य प्रारूपकार कौन थे? एल एन मुखर्जी, एल एन मुखर्जी। कोई दिक्कत? एल एन मुखर्जी, ठीक है, एल एन मुखर्जी थे। आगे देखिए, इसके सचिव कौन बनाए गए थे? इसके सचिव, इसके सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो कोई बता सकता है? तो एच बी आर अयंगर, एच देखिए एच वी आर अयंगर, एच वी आर अयंगर थे। संविधान के सचिव, संविधान सभा के कोई सचिव बना था तो उनका नाम क्या था मेरे भाई? क्या था वो? बता दीजिए, प्यारी सी मुस्कान के साथ बताइए। ऐसे कहाँ बैठे हैं? चिंता का कुछ को भिया तोगे? चिंता है का वो? चलिए, संविधान के सचिव कौन थे? एच वी अयंगर, एच वी अयंगर। फिर इसके बाद संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे? देखिए आपको आएगा संवैधानिक, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे? बता दीजिए, कोई बता सकता है? बी एन राव, सर बी एन राव कहिए चाहे तो बी एन राव कहिए। कौन बने थे? बी एन राव। कौन बने थे? बी एन राव बने थे, ठीक है, बी एन राव। इतना में आप लोगों को दिक्कत, कोई दिक्कत हो? आगे चलिए, तो बताइए, आवश्यक तथ्य में आप लोगों को क्या पढ़ना है? तो संविधान का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। संविधान का वास्तुकार किसे कहते हैं? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। संविधान सभा के या संविधान के मुख्य प्रारूप कौन थे? नहीं बताएंगे, आप लोग बोलिए कौन थे? एल एन मुखर्जी। इसके सचिव कौन थे? एच वी आर अयंगर। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव, बी एन राव। किसके संवैधानिक सलाहकार क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। अगला टॉपिक आप लोगों को मिलेगा दोस्तों, अगला टॉपिक क्या मिलेगा तो देख लेते हैं। अगला टॉपिक मिलेगा संविधान की प्रमुख विशेषताएं। क्या? संविधान की प्रमुख विशेषताएं। सबकी अलग अलग विशेषता होती है, ठीक है, लड़कियों की भी, लड़कों को भी, किसी पशु की भी, किसी की भी, सभी लोगों की अलग अलग अपनी क्या होती है? विशेषता होती है। जैसे भैया लड़की की विशेषता जानते हैं ना? हाँ, तो ओके तो पता रहबा करी, तो ओके कहाँ न पता रही, तो ओके बढ़िया से पता रही भैया। जानते हैं एक मतलब हुआ कहाँ? चला तब ठीक है, देख लीजिए। विशेषता अपनी भी विशेषता होती है सबकी। क्यों भैया रतिया दिनमा फोन मत काटना, हमें आपकी सांसें सुननी है। अरे वो मैं पता ना सांस में का मजा आवत है, फोन मत कटिया सांस सुने के। अरे काका उतनी में किताब खोल के देखबा तो आगे जीवा के तनी सुना सांस, राती भर तो के सांसें सुन के, फोन मत काटना, हमें आपकी सांसें सुननी है। क्या मजा आ रहा है देखिए। अब हम लोगों को पढ़ना है संविधान की प्रमुख विशेषताएं या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। कोई दिक्कत? अगला टॉपिक आप लोगों को मिलेगा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं।
ठीक है। अब इसमें आपको पहला वाला क्या है, मतलब सब बताए ना, सबकी विशेषता होती है भैया। लड़कियों की बहुत अच्छी विशेषता, चाहे लड़कों की विशेषता, केहू पैंट सरकाय के नीचे पहनी, केहू एकदम चढ़ाए के पहनी, केहू पेटारी बानी, केहू बेल बॉटम पहनी, तो ये सब किसकी विशेषता, लड़कों की विशेषता। और लड़कियों की विशेषता जानते ही हैं, केहू लिया दे यार और केहू भैया जार के इधर चली, तो वो सब किसकी विशेषता है, लड़कियों की विशेषता। ठीक उसी प्रकार से हमारे भारतीय संविधान की भी क्या है दोस्तों, विशेषता है। क्या है, विशेषता है। हाँ, ये देख लेते हैं पहली वाली इसकी विशेषता क्या है। तो इसकी पहली वाली विशेषता है कि सबसे बड़ा संविधान है। क्या है पहली वाली विशेषता, सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। जब सबसे बड़ा संविधान है तो जब मूल संविधान बना था, या मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुच्छेद भैया, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, बता दीजिए कितनी थी, आप लोग बताइए। फिर इसके बाद मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी, फिर मूल संविधान में भाग की संख्या कितनी थी। पहला वाला देखिए, मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395, अनुसूची की संख्या 8, भाग की संख्या 22, भाग की संख्या 22, ठीक है। भाग की संख्या कितनी हो गई, 22। कोई दिक्कत, चलिए 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। चलिए बता दीजिए, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में पहली विशेषता क्या है कि सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान है। तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद की संख्या 395, कितनी अनुसूची है, तो अनुसूची की संख्या 8, भाग की संख्या 22। इस सब का वर्तमान वाले संविधान में है कि मूल संविधान में, तो किस वाले में, मूल संविधान में। दूसरा वाली इसकी विशेषता हो जाएगी, दूसरा वाली इसकी विशेषता हो जाएगी कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य हैं कि नहीं, तो हैं। दूसरा वाला हमारे संविधान में मूल कर्तव्य हैं, हाँ। अगला देखिए, फिर हमको मिलेगा मूल अधिकार। क्या मिलेगा, मूल अधिकार। क्या हमारे संविधान में मूल अधिकार हैं, हाँ। फिर इसके बाद हमारे संविधान में अगला मिलेगा क्या, अगला क्या मिलेगा, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। अगला वाला क्या मिलेगा, नीति निर्देशक तत्व। अगला वाला मिलेगा नम्यता एवं अनम्यता, अनम्यता का समन्वय, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। कोई दिक्कत, अब समझाता हूं। देखिए पहला वाला क्या था, सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान है तो जो मूल संविधान बना था उसमें कितनी अनुच्छेद 395, कितनी अनुसूची 8, कितने भाग 22। कोई दिक्कत नहीं, कितने भाग 22 भाग। आगे देखिए, इसमें मूल कर्तव्य है कि नहीं, है। मूल कर्तव्य है कि नहीं, है। इंग्लिश में से क्या कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब बताइए मूल अधिकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आगे देखिए, अगला मिलेगा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, डीपीएसपी। अगला वाला नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। कोई दिक्कत। अब कहेंगे कि नम्य और अनम्य क्या होता है, तो भैया गांव में आप लोग सुनो होंगे कि तनी नय के रहल कर, नय के अर्थात तनी से भैया शिष्टाचार में रहेंगे या धीरे धीरे अपने को विनम्र रखेंगे तो उसको कहा जाएगा नम्य, उसको क्या कहा जाएगा, नम्य। और ये एकदम आँच के एकदम रवा उलाट के एकदम का करबा करी हमारू एकदम ऐंठ के, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अनम्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनम्य हो जाएगा। लेकिन संविधान में नम्यता और अनम्यता का मतलब यह नहीं है।
संविधान में नम्यता का मतलब है कि जिस संविधान में आसानी से परिवर्तन किया जा सके उसे कौन सा संविधान? नम्य संविधान। और जिस संविधान में आसानी से परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सके उसे कौन सा संविधान? अनम्य संविधान। अब कहेंगे कि अनम्य संविधान कौन सा है, तो अनम्य संविधान यूएसए का है, उसमें बहुत जल्दी या आसानी से संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब कहेंगे कि नम्य संविधान किसका है, तो नम्य संविधान ब्रिटेन या यूएसए का है। किसका है? ब्रिटेन या यूएसए का है, उसमें भी आसानी से संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है। अब कहेगा कि कैसे हमारा भारत में नम्यता और अनम्यता है, तो हमारे भारत में कुछ ऐसे भी अनुच्छेद हैं जो आसानी से बदले नहीं जा सकते हैं, तथा कुछ ऐसे सारे अनुच्छेद हैं जिसे आसानी से क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। तो हमारा संविधान दोनों का क्या हो गया? मिश्रण। दोनों का क्या हुआ? मिश्रण हो गया। इस कारण हमारा संविधान क्या हो जाएगा? नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। और जब दोनों का समन्वय है तो हमारा संविधान अगला टॉपिक बन जाएगी क्या? लचीला है। कैसा है? लचीला संविधान है। हमारा संविधान कैसा है? लचीला संविधान है। कैसा संविधान? लचीला संविधान। कैसा संविधान भैया? लचीला संविधान। कोई दिक्कत ना। अगला देखिए, सबसे पहला वाला हम बताएं का सबसे बड़ा संविधान, दूसरा वाला मूल कर्तव्य, तीसरा वाला मूल अधिकार, चौथा वाला नीति निर्देशक तत्व, पांचवा वाला नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, छठा वाला लचीला संविधान। ठीक है, दोनों का समन्वय है, इस कारण यह क्या हो गया? लचीला हो गया। क्या हो गया? लचीला। अब देखिए, क्या हमारे देश में नागरिकता का प्रावधान है कि नहीं? हो बोलिए आप लोग, जल्दी से बोलिए। आप लोग भारत के नागरिक हैं कि नहीं? है ना? चलिए ठीक है। तो अब देखिए, हमारे यहाँ क्या दोहरी नागरिकता है कि एकल नागरिकता? एकल नागरिकता। तो हमारे संविधान की विशेषता हो जाएगी एकल नागरिकता का प्रावधान। संविधान की विशेषता क्या हो जाएगी? नागरिकता, नागरिकता, एकल नागरिकता। कोई दिक्कत आप लोगों को? जल्दी से बोलिए, फटाक से इसको लिखते चलिए। साथ में लिखने के लिए अलग से टाइम नहीं देंगे, क्लास में बैठो हो चाहे तो कैसा हो, ठीक है? चाहे वैसे वीडियो में पढ़िएगा या क्लास में। जल्दी से लिखिए। एकल नागरिकता हमारे देश में क्या है? एकल नागरिकता। क्या बता दीजिए दोस्तों, हमारे देश में ऊपर से मिटा रहे हैं, ठीक है? लिख लिए आप लोग ना? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा दोस्तों, आप लोग अच्छा भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है? ऊपर से मिटाकर लिखिए। क्या हमारे देश में आपातकाल की व्यवस्था है? तो हाँ, हमारे देश में आपातकाल है, तो आपातकालीन व्यवस्था या आपातकालीन सुविधा, ठीक है? हमारे संविधान में आपातकाल की व्यवस्था है। हाँ, तो अब कहेगा कि आपातकाल दोस्तों कितने प्रकार का होता है? तो आपातकाल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार। पहला वाला राष्ट्रीय आपातकाल, पहला वाला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा वाला राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, तीसरा वाला आपको क्या मिलेगा? बता दीजिए तीसरा वाला। अरे भैया, धन उन खत्म होगा, धन खत्म होगा, तो धन को कहते हैं वित्तीय आपात। धन वाले को क्या कहते हैं? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। आपातकालीन सुविधा भी हमारे संविधान में है कि नहीं? है कि नहीं? हो है, ठीक है? आगे देखिए, जब आपातकाल की सुविधा है तो आगे देखिए, हमारे में संविधान में संसद है कि नहीं? है, संसद है। तो अगला वाला पॉइंट बन जाएगा संविधान का संसदीय स्वरूप। संसदीय स्वरूप, संसदीय स्वरूप, संसदीय स्वरूप। कोई दिक्कत? आपके पास मूल कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, नम्यता का समन्वय है, लचीला संविधान, एकल नागरिकता है। आपके पास भैया सहकारी समिति है कि नहीं? है। त्रिस्तरीय सरकार है कि नहीं? है। आगे देखिए, सरकार का संसदीय रूप है कि नहीं? बता दिए, संसदीय स्वरूप। इसके बाद आपके पास बहुत है, लेकिन इतना आप लोगों के लिए जितना मैं बता दिया हूं इस वीडियो में, उतना आप लोगों के लिए पर्याप्त है, ठीक है?
आप लोग कहीं पर भी सर्च करके पढ़ लीजिएगा या देख लीजिएगा, इतना इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। पुलिस सिपाही दरोगा के लिए इतना काफ़ी है। उससे ऊपर जाइएगा बीपीएससी और यूपीएससी में तो भैया इससे तो बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, आप लोगों के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है। चलिए तब जाते जाते बताते चलिए कि आज का पढ़े संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान की प्रमुख विशेषता में पहला वाला का पढ़े, सबसे बड़ा संविधान। कितने अनुच्छेद? 395। कितनी अनुसूचियां? 8। कितने भाग? 22 भाग। मूल कर्तव्य है कि नहीं? है। मूल अधिकार है कि नहीं? है। नीति निर्देशक तत्व है कि नहीं? है। नीति निर्देशक तत्व को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। लचीला संविधान है कि नहीं? है। हमारे देश में एकल नागरिकता की दोहरी नागरिकता? एकल नागरिकता। हमारे देश में संसदीय स्वरूप है कि नहीं? है। हमारे देश में आपातकाल की व्यवस्था है कि नहीं? है। आगे देखिए कितने प्रकार का आपातकाल? 3 प्रकार। पहला वाला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा वाला राष्ट्रपति शासन, तीसरा वाला वित्तीय आपातकाल। तीसरा वाला वित्तीय आपातकाल। कोई दिक्कत ना। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम रहेगा अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां, ठीक है। संविधान की जो अनुसूचियां पढ़ेंगे उसके लिए मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले दिन। आज के लिए धन्यवाद, ठीक है। मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय।